सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को एक बहुत ही भयानक दर्दनाक घटना हुई पहलगाम में। इस घटना की चर्चा पूरे भारत में चली और लोगों में आक्रोश भी है और लोगों में गुस्सा भी है और बहुत दर्द से जूझ रहा है हमारा देश। और ये जो आतंकवादी हमला हुआ, इस पर सरकार को बहुत ही सोच समझकर रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के लोगों को उनका धर्म पूछकर मारना एक बहुत ही निंदनीय घटना है कि एक देश में दूसरे धर्म के लोगों को इस प्रकार से मारा जा रहा है। क्या इंसान अब नहीं रहा? और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस आतंकवाद की जो घटना हुई वो पूरे देश में तो चली, पर वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 व्यक्तियों को जय भीम बोलने पर रोड पर निर्वस्त्र कर उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। उनको इतना मारा जाता है कि उनकी जान तक भी जाने वाली थी, पर इस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि मारने वाले भी उसी धर्म के थे और मार खाने वाले भी उसी धर्म के थे। बस फर्क सिर्फ इतना था, मारने वाला ऊंची जाति का था, मार खाने वाला नीची जाति का था। तो भारत में जो आतंकवाद हुआ, आतंकवादियों ने जो घटनाएं की उसकी चर्चा तो हुई, पर जातंकवाद की कोई चर्चा नहीं हुई। जातंकवाद हम अगर कहें तो जाति के नाम पर शोषण, जो कि भारत में काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, पर उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि जिनके ऊपर अत्याचार होता है वो उस स्तर से गरीब शोषित समाज से आते हैं कि उन्हें कोई इंसान भी नहीं समझना चाहता। पर हमारे देश के लोगों को आतंकवाद से लड़ने से पहले इस जातंकवादी मानसिकता से लड़ना होगा, क्योंकि जब तक ये जातंकवाद मतलब जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव नहीं खत्म होगा, तब तक हमारे देश में एकता कायम नहीं हो पाएगी और हमारे लोगों को एक होकर ही आतंकवाद से निजात मिलेगी। तो मेरी गुजारिश है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप किसी भी जाति से आते हों, किसी भी मज़हब से आते हों, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, शुरू से लेकर हम अंत तक भारतीय हैं और हर भारतवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म से आता हो, हम सब भारतीय हैं और हम सबको एकता बनानी पड़ेगी और अपने देश में इस आतंकवाद और जातंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा, क्योंकि सरकार के साथ साथ हम सभी देशवासियों की ये जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे ये वादा चाहता हूँ कि हम इन्हीं दोनों आतंकियों से लड़ेंगे और इसे पूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।